ओम दे दीजिए। इधर एक लाइन है, जिसके कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म होकर अकर्म बन जाती है, अर्थात फल देने की क्षमता खो बैठती है। समझ में नहीं आ रहा, नहीं सुनाई दे रहा है। इसमें बोला कि जिसके कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म होकर अकर्म बन जाती है, वो अर्थात वो फल देने की क्षमता खो बैठती है। वो मतलब वो कर्म कैसे फल देने की क्षमता खो बैठती है? जिनके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जल जाते हैं, वो फल देने की क्षमता खो बैठते हैं, कोई फल नहीं देते हैं। कैसे कर्म करेंगे तो उसका तो कोई ना फल मिलेगा। नहीं, वो कर्म देने की शक्ति को भून दिया ना। जैसे चना है ना, चना तो उसको जब अग्नि में भून देते हैं तो वो फूल जाता है ना चना। तो अब ये देखने में तो चना ही है, लेकिन यदि इसको जमीन में बोएंगे तो अंकुर नहीं आएगा। क्यों? चना ही तो है, क्यों नहीं आएगा? भूनने से क्या हुआ? अंकुरित होने वाली जो शक्ति थी उसके अंदर, वो नष्ट हो गई। देखने में तो चना है लेकिन शक्ति नहीं है, अंकुरित होने की शक्ति नहीं है। पौष्टिकता की और शक्तियां हैं उसमें। तो ऐसे ही ज्ञान की अग्नि से जब कर्म को भून दिया तो वो कर्म होते हुए भी कोई पाप या पुण्य रूपी फल नहीं देगा, क्योंकि वो उस कर्म के परिणाम स्वरूप जो पुण्य या पाप होना चाहिए था, या सुख या दुख जो मिलना चाहिए था, उस शक्ति को इस ज्ञान की अग्नि ने भून दिया है। नहीं देगा, फिर वो अकर्म हो जाएगा, वो कर्म होते हुए। ठीक, चलो आगे चलो फिर। जिसको शुभ चाहिए वो नहीं भूनेगा, क्योंकि शुभ कर्मों का परिणाम क्या होता है? सुख। जिसको सुख चाहिए वो नहीं भूनेगा। सारे तो सुख के लिए तो लगे हुए हैं, वो नहीं भूनते हैं। वो कहते हैं हम तो बड़े समझदार लोग हैं, वो नहीं भूनते हैं। अभी तो अपनी समझ पे डिपेंड करता है ना। तो कुछ दुख वाले को भी नहीं भूनते हैं, बोले हमें दुख भी चाहिए, उसको भी नहीं हटाते हैं। ये जितने भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, क्यों आते हैं? दूसरे के कारण आते हैं कि हमारे कारण आते हैं? हमारे कारण आते हैं। हम उनको अच्छा मानते हैं, अच्छा मानते हैं इसलिए हम वैसा करते हैं, वैसा करते हैं इसलिए दुख भी आ जाते हैं। फिर हम नहीं चाहेंगे तो दुख नहीं आएंगे। आप कहोगे दुख तो दूसरे देते हैं, हम थोड़ी चाहते हैं कि दुख आए। दूसरे तो अपना काम कर रहे हैं, उसको वहां से पकड़ के तो हम लाते हैं अपने अंदर कि आपने ऐसे बोला इसलिए अब मैं दुखी होऊंगा। तो ये प्रोग्रामिंग तो मेरी है, उसकी थोड़ी है। उसने अपने संस्कार के अनुसार जो भी किया, और कभी तो उसकी इंटेंशन भी नहीं होती दुख देने की, वो अपने संस्कार के अनुसार एक काम कर रहा है। अब मैंने उसको लेकर के एक नया क्रिएशन किया अपने अंदर कि जब आप ऐसे करोगे तो मैं दुखी होऊंगी। तो ये मैं उसको अच्छा मान रही हूँ, इसलिए मैं दुखी हो रही हूँ। किसी ने कोई भी हमारे मन के विपरीत कर्म कर दिया तो वो तो अपने संस्कार के अनुसार कर रहा है, वो स्वतंत्र है कर्म करने में। मेरे को उसको लेकर, उस कर्म को लेकर के क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या रिएक्शन करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। तो जिनको सुख चाहिए तो सुख के लिए फिर वो कितने यज्ञ याग करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, दान करते हैं। तो उनको लगता है कि ऐसा करेंगे, सेवा करते हैं, फिर उनको सुख मिलता है। उसको आवश्यकता नहीं है भूनने की। पर किसी को ये चाहिए कि मेरे को तो सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए, सुख दुख से ऊपर जो गुणातीत है, क्योंकि सुख दुख दोनों धर्म किसके हैं? गुणों के हैं। सत्व का परिणाम है सुख, रजोगुण तमोगुण का परिणाम है दुख। किसी को ये इच्छा होगी कि मुझे तो गुणातीत स्थिति को पाना है, सुख दुख दोनों भी नहीं चाहिए, मुझे तो पूर्ण रूप से ब्रह्म में स्थित रहना है, फिर वो दोनों को भून देगा। तो उसको सुख भी नहीं चाहिए। हाँ जी माते, तो ये सब के लिए एक नहीं है।
कि जी हम सुखों को भी क्यों भूलें, ज्ञान की अग्नि से पुण्य कर्मों को भी क्यों भूलें। तो जिसको ये लग रहा है कि पुण्य तो अच्छे ही होते हैं तो मत भूनो, अच्छे होते हैं तो। लेकिन उसके बाद तो वो पुण्य क्षय होने के बाद फिर तो अनावृत्ति होगा ना, उसका दोबारा आवृत्ति होगा उसको। किसका? मतलब कोई भी उसका संस्कार बना है, अच्छा काम किया, स्वर्ग मिला उसको, फिर उसको वापस तो आना पड़ेगा। समझ देगा तो छोड़ देगा उसको। नहीं, वो उसकी इच्छा पे है, यदि वो दोबारा आने को तैयार है तो ठीक है, वो चल ही रहा है, फिर कर ही रहे हैं लोग। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है ना। हमें क्या चाहिए? अब कुछ लोग तो बाजार में जाते हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे फल को छांट के ऊपर रखते हैं, मीडियम वाले को बीच में रखते हैं, फिर थोड़े से गले सड़े हैं उनको और नीचे रखते हैं। तो ये 2 रुपए सस्ते मिलेंगे, वो 1 रुपए सस्ता मिलेगा, वो 3 रुपए महंगे मिलेंगे। तो तीनों प्रकार के कस्टमर आते हैं। कुछ कहते हैं हम चाकू से काट लेंगे, हमें ये नीचे वाले दे दो, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो जितनी सामर्थ्य है उतना ही खरीदेंगे ना हम। तो हमारी सामर्थ्य इतनी है, हमें ये नीचे वाले दे दो, हम उसको हटा देंगे और इस को रख लेंगे। कुछ कहते हैं नहीं हमारे पास मीडियम सामर्थ्य है, मीडियम वाले दे दो। कुछ कहते हैं कि नहीं हमें तो या तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो बेस्ट ही खाएंगे, तो ऊपर वाला ही चाहिए हमें, हमारे पास शक्ति है। तो ऐसे हमारे अंदर भी शक्ति होती है। अब किसी किसी में अंदर की आत्मा की शक्तियां बहुत कम होती हैं, तो फिर उनको छोटे छोटे सुख चाहिए, तो वो उतनी उतनी कीमत चुकाते हैं, उतने उतने मिलते हैं सुख। तो कुछ कुछ उसमें साथ में वो गले सड़े हैं तो दुख अपने आप जुड़ के आ जाते हैं। जैसे फल गले सड़े भी होते हैं ना, थोड़ा अच्छा पार्ट है, थोड़ा सा गला हुआ है। तो संसार के सुख ऐसे ही हैं, थोड़ा सा सुख देते हैं फिर इतना सा दुख देते हैं, लेकिन हमें वो पसंद है क्योंकि हमारी आत्मा की सामर्थ्य उतने ही खर्च करने की है, उससे ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो किसी की मीडियम है तो वो कहीं कुछ प्रतिकूल होता है तो वहां से अपने बच के निकल जाता है, तो उसको फिर उतने नहीं आते हैं, वो अपना इलाज खुद कर लेता है। कुछ व्यायाम प्राणायाम आदि करके अपनी शक्ति को बढ़ाता है। तो किसी को रोग हो भी रखा हो तो वो अपना नाक पे नकाब आदि लगा के वो उसको कैच नहीं करता है, वहां से रोग को लेता नहीं है उधारा, बच जाता है। तो कुछ ऐसे हैं कि हमें उस वायुमंडल में ही नहीं रहना है। तो ये सब उसके ऊपर सारी चीजें हैं संसार में। हमें क्या चाहिए? हमें जो चाहिए वो मिलेगा हमें, तो उसके लिए वैसा ही पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते क्या अच्छा है क्या बुरा है, पुण्य अच्छा है पाप बुरा है। पाप जो मेरे लिए जो बुरा है, जो कर रहा है उसको तो वो अच्छा लग रहा है। मेरे लिए चोरी बुरी है ना, चोर के लिए क्या है? अच्छी है, इसलिए तो कर रहा है वो कहेगा चोरी को कैसे छोड़ दें, चोरी तो बहुत अच्छी चीज है, ना कुछ मेहनत करनी, एक बार गए मौका देखा उठा लाए, कितना अच्छा काम है। दूसरे लोग मेहनत करते रहो जीवन भर, वो जोड़ के तिजोरी भरते हैं, हम रातों रात जाके ले आते हैं। तो वो काम उसको तो अच्छा लग रहा है इसलिए तो कर रहा है वो। तो यहाँ पर अच्छे बुरे की परिभाषा हर व्यक्ति के संस्कार के अनुसार है, किसका क्या संस्कार है। किसी को छोटी सी चीज भी ऐसे लगता है कि ये बुरा है, मुझे नहीं करना है, मन से भी मुझे ऐसा चिंतन नहीं करना है। किसी व्यक्ति को लगता है कि ये जैसा कर रहा है तो मैं इसको बोल नहीं रहा, ये ही मेरी बहुत बहादुरी है, अंदर से तो ये सम्मान के योग्य है ही नहीं ये व्यक्ति, तो मैं कैसे सम्मान करूं। तो वो अंदर से उसको क्रिटिसाइज करता है, फिर क्रिटिसाइज करेगा तो उसको वैसा ही फल मिलेगा। दूसरा व्यक्ति कहता है उसके संस्कार हैं, उसको जो करना है वो करे, मैं अच्छा ही सोचूंगा, लेकिन क्योंकि मैं अच्छा ही सोचने के लिए बना हूं, क्योंकि मुझे अपना नुकसान नहीं करना है गलत सोच करके, इसलिए वो गलत नहीं सोचता है, गलत चिंतन से बच जाता है। कुछ भी होता रहे संसार में, अपने आप को बचाना तो सबसे पहला कर्तव्य है ना मेरा। और फिर यदि मेरे अंदर सामर्थ्य है तो उसका भी सहयोग करो थोड़ा सा, तो वो भी ठीक हो जाएगा। हैं तो सब आत्माएं पवित्र आत्माएं ही हैं। कर्म किसी के ऊंचे नीचे हो सकते हैं, ठीक है।